चैप्टर 2 महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके लिए कुछ परिभाषाएं हैं और कुछ सामान्य नियम हैं। गुणनखंड तथा गुणज किसे कहते हैं? यदि ए बी को पूर्णतः विभक्त कर दे, विभाजित कर दे, तो ए को बी का गुणनखंड कहते हैं तथा बी को ए का गुणज कहते हैं। जैसे 5 है 15 का गुणनखंड है, अतः 15 है 5 का गुणज। 35 के सभी गुणनखंड 1, 5, 7, 35। ठीक। महत्तम समावर्तक एचसीएफ, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को विभाजित कर दे, विभक्त कर दे। 35 तथा 42 दो संख्या हमको दी गई है। अब इनका यदि हमको एचसीएफ निकालना तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, तो 7। अब ये कैसे निकालते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। एक से भी दोनों विभाजित हो सकती है, 35 भी और 42 भी, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं। 7 से बड़ी ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो दोनों को विभक्त कर दे, अतः एचसीएफ 7 होगा। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक लीस्ट कॉमन फैक्टर, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। अब पूर्णतः विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का एलसीएम कहलाता है। जैसे कि हमको संख्याएं दी गई 12, 15, 18, 27 का एलसीएम हमको फाइंड करना है, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते हैं और डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं। तो एलसीएम आया इसका, ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला तो 540। अतः 540 12 से डिविजिबल है, 15 से, 18 से, 27। चारों संख्याओं से डिविजिबल है, इसलिए इन सबका एलसीएम होगा 540। दो संख्याओं का गुणनखंड निकालना हो तो इनका एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ कर देंगे तो दो संख्याओं का गुणनखंड निकल जाएगा। भिन्न जो होती है फ्रैक्शंस में नंबर का एचसीएफ क्या होता है? अंशों का एचसीएफ डिवाइड बाय हरों का एलसीएम। नेक्स्ट हमारा भिन्नों का एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम क्या होता है? अंशों का एलसीएम डिवाइडेड बाय हरों का एचसीएफ। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, एलसीएम कहलाती है। जैसे कि 2, 3, 4 हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। 12 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से डिविजिबल है, अतः इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 12 होगा। अतः वह 12 वह सबसे छोटी संख्या है जो 2, 3, 4 से विभाजित है। 12 से बड़ी कोई भी और भी कई नंबर हैं जो कि 2, 3, 4 से विभाजित हैं, लेकिन 12 सबसे छोटी संख्या है जो है, तो एलसीएम कितना होगा? 12। तो एलसीएम में हम देखते हैं कि दिए गए नंबर्स से डिविजिबल हो और सबसे छोटी संख्या हो जो सभी नंबर से डिविजिबल हो, वो एलसीएम कहलाती है। एलसीएम हमारा हम 2 टाइप से निकालते हैं, फाइंड करते हैं। एक भाग विधि होता है, एक गुणनखंड विधि होता है। भाग विधि डिवीजन मेथड, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड। भाग विधि पहले पढ़ रहे हैं, डिवीजन मेथड हम भाग विधि में सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, अतः अभाज्य संख्या से बढ़ते हुए क्रम में हम भाग देते हुए आगे बढ़ते हैं, एक सीरियल क्रम में बढ़ते हैं। प्राइम नंबर से ही एलसीएम निकाला जाता है, प्राइम नंबर से ही एलसीएम फाइंड करते हैं हम। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11 जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं हो। अब अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है 24, 30, 40। इसका हमको डिवीजन मेथड से निकालना है, तो डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं एलसीएम। तो 2 इसमें देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एक बचा इधर दे दिया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 0, 2 छंग 12, 15 में नहीं जाएगा, 20 में चला जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 तीय 6, 15 सेम, 2 पंजे 10। अब बढ़ेंगे आगे,
2 के बाद क्या आता है 3, 3 से देखेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, फिर 4 से नहीं, 4 से करेंगे नहीं, प्राइम नंबर से करेंगे 5, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 5 करेंगे 5 एक तो 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अतः हमारे जो फैक्टर्स आए, जितने भी फैक्टर आए वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, सभी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 120। अतः 120 वह सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों नंबर से डिवाइडेबल है। अतः एलसीएम क्या होगा 120। अब एलसीएम निकालेंगे हम सेकंड विधि गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से। गुणनखंड विधि में दिए गए सभी नंबर्स का अलग अलग एलसीएम निकालते हैं। जितने भी नंबर्स दिए गए हमको 2, 30, 40, 15, 50 जो भी है उनका सबका अलग अलग एलसीएम निकालते हैं। फिर सबसे बड़ी घात लेते हैं, फिर अन्य जितने भी नंबर्स होते हैं सेम उनकी भी सबसे बड़ी घात लिख लेते हैं और उनका आपस में गुणा करते हैं। जैसे 24, 30, 40 का हमने अलग अलग एलसीएम निकाला तो 24 का अलग निकाल लिया, 30 का अलग निकाल लिया और 40 का अलग निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि 24 का एलसीएम निकाला तो 2 कितनी बार आया 3 बार लिख दिया, गुणा 3 की घात 1। 30 का एलसीएम निकाला तो 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1। यदि नहीं भी लिखते हैं घात तो उससे कुछ डिफरेंस नहीं आता है। 40 का 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3 गुणा 5 तो 5 की घात 1। अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा घात किसकी है, बड़ी घात। एलसीएम में सबसे बड़ी घात देखी जाती है। सबसे पहले नंबर कौन सा लेते हैं हम 2, तो 2 में सबसे बड़ी घात किसकी है 2 की घात 3। फिर बच रहा है 3 में सबसे बड़ी घात कितनी है 1। 5 लेते हैं, 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है 1। सभी का आपस में मल्टीप्लाइड करते हैं पावर को सोल्व करके तो आता है 120। सेम आ रहा है एलसीएम लेकिन मेथड डिफरेंट है, तो ये आ गया 120। अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ महत्तम समवर्तक। वह संख्या या वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे या भाग दे दे एचसीएफ कहलाती है। एचसीएफ की 2 मेथड होती है, एक गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड और एक भाग विधि डिवीजन मेथड। जैसे कि 24, 30, 40 का एलसीएम निकालना डिवीजन मेथड से, तो इसमें से किसी भी एक सब छोटे नंबर से अगले बड़े नंबर में डिवाइड देते हैं। तो 24 का भाग दे रहे हैं हम 30 में, तो 24 एकम 24, 24 का भाग दे रहे हैं 30 में, 24 एकम 24, 30 में से 24 घटाया तो बच रहा है हमारा 6। अब इस जो शेषफल बच रहा है इस शेषफल का उस संख्या में भाग देते हैं जिससे शुरुआत में भाग दिया, 24 का भाग दिया तो 6 चुक 24, शेषफल कितना बच रहा है अब 0। अब आया हमारा कितने से भाग दिया था हमने 6 से, 6 अब बच रहा है 40, तो 6 का भाग हम 40 में देंगे तो 6 छंग 36, 4 बच रहा है और इधर कितने से भाग दिया था हमने 6 से, तो 6 अब 4 बच रहा है, 4 का भाग देंगे इस 6 में तो 4 एकम 4, शेषफल कितना बच रहा है 2। तो इस शेषफल जो बचा लास्ट पे ये वाला, अब इससे आगे नहीं बच सकता, तो ये जो बच रहा है इसमें एफ होगा, ये हमारा एचसीएफ होगा गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे कि 2 का हमने अलग से निकाल लिया, जैसे अभी एलसीएम निकाला था वैसे ही फैक्टर निकाले इसके। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पचे 15, 5 एकम 5। ये फैक्टर्स निकाल लिए। जैसे 40 का निकाल लिया, 2 दूनी 4, 0, 2 इधम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब एचसीएफ निकाल रहे हैं। 24 का फैक्टर्स आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 30 का आए 2 गुणा 3 गुणा 5, 40 का आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इन सभी में कॉमन क्या है, कॉमन ओनली एक ही नंबर है जो है 2, तो एचसीएफ कितना होगा 2। तो तीनों में उभनिष्ठ है 2, अतः एचसीएफ हमारा होगा। एक और अन्य एग्जाम्पल 30, 40, 60 का फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, तो ये हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। अब देख रहे हैं हम तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है 2, 2, 2, 2 लिख लिया। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर है 5, 5, 5 गुणा 5 कर दिया, 2 पंजे 10, तो एचसीएफ कितना आ गया 10। अच्छा 10 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों नंबर्स को विभाजित कर सकती है। गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड में 20, 30, 37, तो 20
का भी फैक्टर निकाल सकते हैं, 30 का भी निकाल सकते हैं, 37 प्राइम नंबर से इसका फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका HCF कितना होगा? 1। जब हमको कोई अभाज्य संख्या मिल जाए तो HCF हमेशा 1